हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिमॉन्क्स। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपको माइग्रेशन प्रोसेस रेगुलर टू सोल इन डीयू का फुल प्रोसेस बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर से सोल में जाना चाहते हैं, तो क्या इस केस में माइग्रेशन पॉसिबल है? तो जी हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन पॉसिबल है। अगर हम इंटर कॉलेज माइग्रेशन की बात करते हैं तो आप डीयू के किसी भी कॉलेज से किसी भी कॉलेज में इंटर कॉलेज माइग्रेशन के थ्रू अपना एडमिशन ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म कंडीशन अप्लाई होता है कि आप डीयू से बीच में पढ़ाई छोड़कर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ डीयू इंटर कॉलेज माइग्रेशन की ही फैसिलिटी है। अब हम आपको इसका फुल प्रोसीजर बताते हैं कि ये होगा कैसे। तो इससे पहले तो आप ये जान जाओ कि इसका प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा टाइम टेकन भी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक दिन में हो जाएगा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट विल टेक टाइम। कभी आपको इस कॉलेज में चक्कर लगाना पड़ेगा, कभी उस कॉलेज का चक्कर लगाना होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब आइए फुल प्रोसीजर जानते हैं। अगर आप रेगुलर से सोल में जाना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन सेकेंड ईयर में ही पॉसिबल होता है। इट मीन्स कि आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट ईयर की दोनों सेमेस्टर्स के रिजल्ट भी आपके पास आ जाने चाहिए, किसी में भी बैक नहीं लगना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी होता है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये होता है कि जिस भी कॉलेज में आप जा रही हो वहां की सीट्स वैकेंट होनी चाहिए, तभी आप उस कॉलेज में जा पाओगे। देखिए, बेसिकली इंटर कॉलेज माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी कॉलेज में एकेडमिक सेशन के बीच में एडमिशन ले रहे हो और जिस कॉलेज में आप जाओगे वहां के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है वो तो अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही बाहर निकलेंगे, है ना। तो आप बीच में एंट्री लोगे। तो ऐसे में हर कॉलेज की लिमिटेड सीट्स होती है हर कोर्सेज के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप बीए प्रोग्राम कर रहे थे और बीकॉम में चले जा सकते हो। अगर बीए कर रहे हो तो बीए में ही जाओगे। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी सबकी ऑफिशियल साइट है। वहां आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना होगा कि माइग्रेशन के लिए कोई सीट वैकेंट तो नहीं है। जैसे ही कोई खाली होगी तब आपको ये चेक करना होगा कि आपके कोर्स से वो मैच कर रही है या नहीं। अगर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सीट वैकेंट है तो आप सबसे पहले उस कॉलेज में जाओगे, उसके बाद वहां जाके एनओसी लोगे। एनओसी कहने का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी आपको दोनों ही कॉलेज से लेनी होगी, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वहां से भी और जिस कॉलेज को छोड़ रहे हो वहां से भी। एनओसी के बिना आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है, इसका प्रोसीजर ऑफलाइन ही होता है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ मेरिट मेन रोल प्ले करता है। देखो, जब आप स्पेसिफिक कॉलेज के साइट पर जाके सीट चेक करते हो तो वहां आप ये देखना कि टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसमें कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। उसके बाद ये मान के चलो कि 70 सीट्स आपको बीए के लिए खाली है, लेकिन एप्लीकेंट्स आपको 200 है, तो ऐसे में मेरिट काम आता है, यानी परसेंटेज। जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होता है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी रेगुलर के स्टूडेंट हो तो बीएससी सोल के अंदर नहीं होती है। सोल में कुछ कोर्सेज ही किए जाते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम। माइग्रेशन से पहले आप ये चेक कर लेना कि जो कोर्स आप करना चाहते हो वो सोल में अवेलेबल है भी या नहीं, क्योंकि अगर कोर्स ही नहीं होगा अवेलेबल तो आपका माइग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। खैर, आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो डू लाइक एंड शेयर, एंड हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।